बच्चों, जब भी हम युद्ध करने जाते हैं, बैटल में जाते हैं, तो दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दुश्मन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और हमें क्या स्ट्रैटेजी बैटल में लगानी चाहिए जिससे दुश्मन के सामने मेरी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज हो जाए, मेरी वीकनेस मिनिमाइज हो जाए। ये चीज बैटल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसी तरह से हम किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई और नीट का एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न के बारे में एक अच्छी एनालिसिस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने लेंथ का पेपर रहता है, टाइम ड्यूरेशन पेपर का क्या रहता है। इस तरह से ये सारी एनालिसिस हमारे लिए कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये एनालिसिस हम प्रॉपर कर लेते हैं तो हमारे लिए एग्जाम के समय में, एग्जाम के दिन एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में देखते हो कि अगर आप 10 साल के पेपर्स को एनालाइज कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह से जेई मेंस और नीट के लिए यदि आप पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज एनालाइज करते हो, साथ ही साथ ओवरऑल पेपर को भी एनालाइज कर लेते हो, तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह का पेपर आता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है। साथ ही साथ पेपर को सेट करने वाले जो लोग हैं उनका माइंडसेट आप आसानी से समझ सकते हो, और इस तरह से इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, किस टॉपिक में आप वीक हो, उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके जो मार्क्स हैं मैक्सिमम आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं जेई मेंस 2023 के लिए, और ये स्ट्रैटेजी किसी भी तरह के एग्जाम के लिए वैलिड होती है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।